Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ship moves its velocity v equals to 36 km per hour along an arc of a circle of radius r equals to 200 meter. Find the moment of the gyroscopic forces exerted on the bearing by the shaft with a flywheel whose moment of inertia relative to the rotation axis equals to I equals to 3.8 into 10 to the power 3 kilogram meter square and whose rotation velocity n is 300 rotation per minute. The rotation axis is oriented along the length of the ship. और जो rotation axis है वो जो ship की length है उसके along oriented है. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, हमें निकालना है यहाँ पर मोमेंट. ठीक है, और एंगुलर मोमेंट जो हमारा होता है दैट इज गिवन बाय आई ओमेगा. ठीक है, वो हमारा किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के, जहां पर आई जो है आपका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, और ओमेगा जो आपकी होती है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है. ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, 2 पाई एन के बराबर होती है, और एन की वैल्यू हमको गिवन है विच इज द रोटेशन. तो अब देखिए आई इक्वल्स टू हमारा एंगुलर मोमेंटम जो हमारा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम वो हमारा है आई, और ओमेगा की जगह मैं 2 पाई एन लिख सकती हूँ. ठीक है, अब हमें जो है वैल्यू गिवन है, इन सब की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास जो रेट हो जाएगी, रेट ऑफ प्रोसेशन जो होती है, रेट ऑफ प्रोसेशन वो मेरे पास बराबर होती है v अपॉन आर के. v इक्वल्स टू ओमेगा, तो v अपॉन आर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे. तो अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ गायरोस्कोपिक फोर्स निकालना है. तो मोमेंट ऑफ गायरोस्कोपिक फोर्स जो होता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम इनटू रेट ऑफ प्रोसेशन. अगर मैं कर दूं तो मेरा जो है वो इक्वल आएगा मोमेंट ऑफ गायरोस्कोपिक फोर्सेस जो हमको निकालना है. ठीक है, फोर्सेस. ठीक है, हमें क्या निकालना था, गायरोस्कोपिक फोर्सेस का मोमेंट निकालना है जो हमारा बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम इनटू रेट ऑफ प्रोसेशन के. ठीक है, तो अब हमें जो ये मोमेंट आएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन आर रेट ऑफ प्रोसेशन इनटू एंगुलर मोमेंटम विच इज आई इनटू 2 पाई एन, इसके बराबर हो जाएगा. यहाँ पर मुझे क्या करनी, वैल्यूज पुट करनी है सिंपली. तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो देखो आई मुझे गिवन है 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एन, एन मुझे गिवन है 300 रोटेशन पर मिनट. हमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोटेशन पर सेकंड में. तो हो जाएगा 300 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आई इंटू 2 पाई एन की वैल्यू हो गई. फिर रेट ऑफ प्रोसेशन v अपॉन आर, v हमको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर. तो 36 इंटू हमें इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से. तो ये मेरा किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. और आर की जो वैल्यू है डिवाइड बाय आर, आर हमें कितना दे रखा है 200 मीटर, तो ये हो जाएगा 200. ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं. सारी वैल्यूज पुट करके जब हम वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 5.97 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर. या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 5.97, 10⁻³ को मैं किलो लिख सकती हूँ, किलो न्यूटन मीटर. ये मेरे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है. दिस इज द मोमेंट ऑफ गायरोस्कोपिक फोर्सेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.